कराची से खैबर तक अहवाल के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। सबसे पहले रुख करेंगे सुबह पंजाब का। कोयटा बम धमाके में शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल गुलाम शब्बीर को उनके आबाई इलाके चिश्तिया के गांव 119 मुराद में सपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी नमाज जनाजा में पुलिस के आला अफसरान, अजीज़ो अकारिब और अहले खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद के वालिदैन का कहना है कि उन्हें अपने बेटे की शहादत पर फख्र है। इसी हवाले से मजीद देखते हैं चिश्तिया से राना गुलजार की ये रिपोर्ट। वाक़े में शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल गुलाम शब्बीर का तल्लक जनूबी पंजाब के शहर चिश्तिया के गांव 119 मुराद से था, जिसके मयत उनके आबाई गांव 119 मुराद में पहुंची तो पूरा गांव सोगवार हो गया और कौम के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले पुलिस कांस्टेबल की नमाज जनाजा में पुलिस की आला क़यादत के अलावा सियासी व समाजी लोगों ने एक सी तादाद में शिरकत की। पुलिस की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। DPO बहावन नगर कैप्टन रिटायर लियाकत मलिक ने मीडिया को बताया कि गुलाम शब्बीर शहीद ने एक बहुत अजीम कुर्बानी अपने खालिक के हजूर रमज़ान में पेश की और बहुत सारी बेगुनाह जो जानें थी जो कुर्बान हो सकती थी उनको बचाने के लिए एक बहुत अजीम कुर्बानी दी और हम यहाँ पे सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम उसको सलाम पेश करें। मुसलमान मैनू इस चीज़ का फख्र है कि मेरे बच्चे ने शहादत नोश पाई। मेरे होर भी बेटे मैं करांगी कुर्बान का सब तन के लीजिए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दे फजलो करना। मेरे बच्चे 7वीं होंदे ते मैं 7वीं शहीद कर दिए। शहीद कांस्टेबल के वालिद का कहना था कि मेरा एक बेटा शहीद हुआ है, अगर मेरे 100 बेटे भी होते तो वो भी मुल्क और कौम के लिए कुर्बान कर देता। शहीद गुलाम शब्बीर ने अपने वर्सा में माँ बाप, बेवा और 4 बच्चियां छोड़ी हैं। कैमरामैन अली के साथ राना गुलजार अहमद, वक्त TV चिश्तियां। शोरकोट के नवाही इलाके में 5 रोज से बिजली गायब है। इलाका मकीन वापदा हुक्काम के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। शोरकोट की बस्ती अराइया में 5 रोज कबल मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद से बिजली ताहाल गायब है। बिजली बंद होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात दरपेश हैं। बिजली की न होने की वजह से पानी का भी मसला संगीन हो गया है। मसाजिद में एहतिकाफ पर बैठे अफराद भी गर्मी से बेहाल हैं। सरापा एहतजाज इलाका मकीनों का कहना था कि शिकायत के बावजूद वापडा का अमला बिजली ठीक करने के लिए नहीं पहुंचा। साबिक MPA का कहना है कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और झूठे मुकदमात दर्ज करके उनके अजीज़ो अकारिब को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। मंडी बहाउद्दीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक MPA चौधरी तारिक महमूद ने कहा कि डॉक्टर शाहिद नज़ीर गोंदल कत्ल केस में उनका भतीजा बेगुनाह है। उन्हें सोची समझी साजिश के तहत मुलविस किया गया। उनका कहना था कि उन पर घटिया इल्ज़ाम लगाकर मज़मूम मकासद हासिल करने की कोशिश की जा रही है। मंडी बहाउद्दीन तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमाओं का कहना है कि पार्टी को मजबूत और फाल बनाने में कारकुनान ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मंडी बहाउद्दीन में मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए PTI के रहनुमा और उम्मीदवार कौमी असम्बली इम्तियाज अहमद गोंदल ने कहा कि कुछ सियासतदान PTI में फिर इक़्तिदार की बारी लेने के लिए पार्टियां छोड़कर शामिल हो रहे हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि PTI को फाल और मजबूत बनाने वाले कारकुन करप्शन माफिया का रास्ता रोकेंगे। पाकपतन में ईद उल फितर के 900 इज्तिमात होंगे। पुलिस एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं, जबकि जिले भर में कुल 900 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने कहा कि जिला पाकपतन में 23 खुले मकामात समेत ईद के 904 मकामात पर इज्तिमात होंगे, जिनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकारों समेत आला हुकाम मौजूद होंगे। उन्होंने बताया कि अहम मसाजिद पर पुलिस के मुसल्लह एहलकार तैनात किए गए हैं। अहम मसाजिद, ईदगाहों, दरबार बाबा फरीद और इमाम बारगाहों पर नमाजियों के दाखिले के लिए 3 मकामात पर चेकिंग को लाजिम करार दिया गया है। और नाज़रीन, ईद के करीब आते ही सियालकोट के बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया है। लोग अपनी फैमिलीज के हमरा बाजारों से नए कपड़े, जूते, खवातीन चूड़ियां, मेहंदी और बनाव सिंगार की दीगर चीजें खरीदने में मसरूफ हैं। ईद की आमद है। सियालकोट के तमाम छोटे बड़े बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया है। मर्द हजरात नए कपड़े, जूते खरीदने में मसरूफ दिखाई देते हैं, जबकि खवातीन और बच्चियां कपड़ों के साथ मैचिंग जूते, ज्वेलरी और बनाव सिंगार की चीजें और मेहंदी चूड़ियां खरीद रही हैं।
खरीदारों का रश बढ़ने से दुकानदारों की भी चांदी हो गई। मुंह मांगे दामों चीजें फरोख्त करने लगे हैं। खवातीन का कहना था कि हर साल ईद की तैयारियां जोशो खरोश से करते हैं, लेकिन इस साल ईद की तैयारियों में मुश्किलात का सामना है। कपड़ों, जूतों, ज्वेलरी और चूड़ियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत प्राइस को कंट्रोल करे ताकि गरीब लोग भी ईद की खुशियां मना सकें। और नाज़रीन, ईद उल फितर की आमद है। टोबा टेक्सिंग के छोटे बड़े बाजारों में खरीदारों का रश अब बढ़ गया है और खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद कपड़ों के साथ मैचिंग जूते और ज्वेलरी खरीदने में मसरूफ है। मजीद जानेंगे इसी हवाले से इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों में खवातीन और बच्चों की गहमा गहमी बढ़ गई है। चूड़ियों, झुमकों, मेहंदी, रेडीमेड मलबूसात, जूतों की दुकानों और स्टॉलों पर खवातीन का रश दीदनी है। खवातीन का कहना है कि कीमतों में हुशरबा इजाफे से ईद बजट दरहम बरहम हो गया है। महंगाई इस कदर है कि ईद की खरीदारी करना नामुमकिन दिखाई देता है। बाजार ईद की शॉपिंग करने के लिए हैं, कपड़े और जूते ले लिए हैं, उनके साथ चूड़ियाँ मैच कर रहे हैं। चूड़ियों के बगैर ईद का मजा नहीं आता। दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल चीजें महंगी होने की वजह से सामान की फरोख्त में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जैसे ईद करीब आई जा रही है, चूड़ियों की खरीदो फरोख्त के लिए इजाफा भी हुआ है। देखें, गाहक कस्टमर अपनी डिमांड के साथ चूड़ियां ले रहा है, मैचिंग फुल कंट्रास्टिंग के साथ हो रही है। ईद बाजारों में हर शहरी के मुंह से एक ही फरियाद सुनाई देती है कि खुदारा महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी भी ईद की खुशियों से लुत्फ अंदोज हो सके। कैमरामैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। उधर सियालकोट में मकीम परदेसियों की ईद उल फितर से कबल अपने आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला जारी है। बस अड्डों पर अपने प्यारों से मिलने के मुंतज़िर लोगों का एक खासा रश है। ऐसे में ट्रांसपोर्टर्स की भी चांदी हो गई है, जो शहरियों से मुंह मांगा किराया वसूल कर रहे हैं। ईद की खुशियां तो अपनों के संग ही होती हैं, इसीलिए दीगर बड़े शहरों की तरह सियालकोट से भी परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला जारी है। बस अड्डों पर मुसाफिरों के रश की वजह से ट्रांसपोर्टर्स की भी चांदी हो गई है। इस हवाले से मुसाफिरों ने सख्त रद्देमल का इजहार किया है। उनका कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स को लगाम डालने वाला कोई नहीं है। मैं फैसलाबाद का रहायशी हूँ, यहाँ पे जॉब करता हूँ। मैं आज मैं वापस घर जा रहा था तो इन्होंने 650 रुपये किराया ले रहे हैं। सर, मैं खानेवाल जाना था, देखिए 500 की जगह भी 1000 ले रहे हैं। मैं कैसे गरीब बंदा जा सकता है? ये ज्यादती है। हुकूमत हमारी क्या कर रही है? मुसाफिरों का रश बढ़ने से ट्रांसपोर्ट की किल्लत भी पैदा हो गई। उधर ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि वो दूसरे इलाकों से खाली गाड़ी लेकर आते हैं, जिसके बायस इजाफी किराया वसूल किया जा रहा है। इस हवाले से मोटरवे पुलिस का कहना है कि 200 गाड़ियों का चालान किया गया है और मुतअद्दिद मुसाफिरों को उनका किराया भी वापस दिलवाया गया, जबकि छतों पर सवार मुसाफिरों को उतारने के साथ गाड़ियों के मालकान को जुर्माने भी किए गए हैं। और नाज़रीन, अगर ईद की बात की जाए तो ईद मीठे के बगैर कुछ भी नहीं, और मीठे में अगर सवैयां न हो तो मज़ा ही नहीं। ईद के करीब आते ही सवैयों की तैयारी का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया है। सरगोदा की फैक्ट्रियों में मजदूर ईद उल फितर की मुनासबत से सवैयों की तैयारियों में मसरूफ हैं। सरगोदा की फैक्ट्रियों में ईद उल फितर की सौगात सेवइयों की तैयारी उरूज पर है। सबसे पहले आटे को मशीन पर गूंदा जाता है और फिर मशीन में डाल दिया जाता है। फिर बनने वाली सेवइयों को डंडे पर डाल दिया जाता है। एक दिन तक खुश्क करने के बाद इनको भट्टी में पकाया जाता है। मालकान और कारीगरों का कहना है कि रमजान उल मुबारक के आगाज के साथ ही ऑर्डर्स की तैयारी शुरू हो जाती है और ईद पर तलब में इजाफे की वजह से 24 घंटे काम करते हैं। अरसा 40 साल से यहाँ पर हम काम कर रहे हैं सेवइयाँ का। हर साल हम सेवइयाँ बनाते रहते हैं। हर दफ़ा हमारी डिमांड बढ़ जाती है। जैसे ही रमज़ान शरीफ शुरू होता है और सेवइयों के आर्डर हमारे पास आने शुरू हो जाते हैं। ईद उल फितर के रोज रिवायती तौर पर सेवइयाँ खास तौर पर पेश की जाती हैं। खरीदारों का कहना है कि ईद की सुबह मीठी और लजीज सेवइयाँ अपने प्यारों के साथ मिल बैठकर खाने से ईद का मजा दोबाला हो जाता है। और नाज़रीन, शरकपुर के कुज्जे वाले गुलाब जामुन न सिर्फ लज्जत और जायके और खुशबू में अपनी मिसाल आप हैं, बल्कि मुल्क भर में शरकपुर की पहचान है। शरकपुर शरीफ की सौगात खालिस खोए और सूजी से तैयार किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन में बंद मीठे मीठे गुलाब जामुन अपने जायके और लज्जत में बेमिसाल हैं। मीठी ईद के मौके पर शरकपुर शरीफ की मशहूर सौगात कुज्जे वाले गुलाब जामुन की मांग बढ़ जाती है। खरीदारों का ये कहना है कि शरकपुर के गुलाब जामुन अपने जायके में लाजवाब हैं। तो इस मीठी ईद के मौके पर हम अपने अजीजों के यहाँ जाने के लिए स्पेशल तौर पे गुलाब जामुन लेने आए हैं, क्योंकि अगर ईद गिफ्ट के साथ ये मीठे गुलाब जामुन शामिल ना होना तो ईद का गिफ्ट मुकम्मल नहीं होता। तो ईद के मौके पे जामुन ज़रूर रखते हैं हम। और शरकपुर के गुलाब जामुन ये बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं और हमारे अजीज़ों कारब जो मिलने आए ईद पे उन्हें भी बड़े शौक़ से उनकी फरमाइश होती है
ये गुलाब जामुन लाजमी होने चाहिए। ये इधर के बहुत मशहूर और हमारी फैमिली के जितने लोग हैं ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और दूर दूर तक हमारे जीजो कारब जितने हैं उनको तक पहुँचाते हैं। इन गुलाब जामुनों की तैयारी के लिए पहले खालिस खोए और सूजी को गूंदा जाता है, फिर छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं, उसके बाद उन्हें उम्दा घी में फ्राई किया जाता है और आखिर में शीरे में डाल दिया जाता है, जहां ये कुछ देर बाद तैयार हो जाते हैं। दुकानदारों का ये कहना है कि ईद और अहम मौके पर उन्हें खुसूसी तौर पर तैयार किया जाता है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शेखुपुरा में अपने फराइज की अदायगी के दौरान शहादत का रुतबा पाने वाले पुलिस एहलकारों के वर्सा में ईद तोहफे तकसीम किए गए। शेखुपुरा पुलिस लाइन में फराइज की अदायगी के दौरान शहीद होने वाले एहलकारों के वरसा की एहसास महरूमी दूर करने और उन्हें ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पुलिस एहलकारों समेत शोहदा के वरसा ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर शोहदा के बच्चों में ईद के गिफ्ट तकसीम किए गए, जिस पर उन्होंने खुशी का इजहार किया। वालिद साहब शहीद हो गए थे और हर ईद के मौके पर हमें यहाँ पर बुलाकर ऑनर के साथ ईद और ईदी दी जाती है। इस मौके पर पुलिस अफसरान का ये कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में शोहदा के वरसा की हर मुमकिन इमदाद करने को तैयार हैं। उनका ये कहना था कि शोहदा के अहले खाना को खुशी के लम्हात में शामिल करके उनके दुखों को कम किया जा सकता है। नाज़रीन, लाड़काना में जहां ईद उल फितर के मौके पर कपड़े, चूड़ियों समेत दीगर अशिया की खरीदारी का रुझान देखा जाता है, वहीं पेशावरी चप्पल की खरीदारी में भी इजाफा हो जाता है। दीगर शहरों की तरह लाड़काना में भी ईद की खरीदारी जोरों शोर से जारी है। बाजारों में आवाम का खासा रश देखने में आ रहा है और हर कोई अपनी बसात के मुताबिक खरीदारी कर रहा है। बात करेंगे पेशावरी चप्पल की, जो ईद के करीब आते ही बाजारों की जिन्नत बन जाती है। पेशावरी चप्पल की मांग में इजाफे की बिना पर दुकानदारों ने दाम बढ़ा दिए हैं, जिसके बायस दुकानदारों और खरीदारों में तकरार देखने में आ रही है। खरीदारों का कहना है कि ईद पर दीगर सैंडल्स की निस्बत पेशावरी चप्पल खरीदते हैं, क्योंकि इससे हमारे मुल्क की सकाफत और पहचान नुमाया होती है। सारी तैयारी हो गई है, बस ड्रेस भी ले ली है, बस आखिरी ये चीज़ थी, शूज़ लेना था और वो भी ले लिया है। चप्पल सैंडल कुछ लेने थे, मैं लेने ले आया हूँ। मैं अपने लिए भी, अपने दोस्तों के लिए और भाइयों के लिए, सबके लिए लेने आया हूँ। महंगाई ज़्यादा है, बाकी मिल रही है, जो भी मना चाहते हैं वो मिल रही है। महंगी ज़्यादा है यहाँ तो बिल्कुल हर आदमी कहता है कि मुझे नई चीज़ चाहिए। हम भी कोशिश करते हैं कि मार्केट से नई नई चीज ला के रखें। दुकानदारों का कहना था कि इसके निर्ख 500 रुपए से 5000 तक हैं। ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है, लेकिन पेशावर और लाड़काना में कीमतों में मुवासलत नहीं, इसलिए इसको कम निर्खों पर फरोख्त कर रहे हैं। और उधर बदीन के बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया है। बाजारों में खवातीन और बच्चों के साथ नौजवानों के रश में भी बेपनाह इजाफा हो गया है, जिसका फायदा उठाते हुए दुकानदारों ने अशिया के दाम भी बढ़ा दिए। बदीन में ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बच्चे और बड़े सभी ईद की खरीदारी में मसरूफ नजर आते हैं। खवातीन ज्वेलरी, मेहंदी और चूड़ियां खरीद रही हैं। दुकानदारों पर खरीदारों के रश की वजह से उनकी भी चांदी हो गई है। सिंध के दीगर शहरों की तरह हैदराबाद से भी परदेसियों की घरों को वापसी का सिलसिला जारी है, ताहम ओवरचार्जिंग की वजह से मुसाफिर लुटने पर मजबूर हैं। हैदराबाद से परदेसियों की घरों को वापसी का सिलसिला जारी है। बस अड्डों पर आवाम का रश बढ़ गया है, जो अपनी आबाई घरों को अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए लौट रहे हैं। परदेसियों का ये कहना है कि बैरून शहर वैगन अड्डों पर ट्रांसपोर्ट अमला गुंडागर्दी और मनमर्जी के किराए वसूल कर रहा है। मजबूरी पर उनके मुँह मांगे किराए दिए जा रहे हैं। मतलब सुबह से गाड़ियाँ कम में, जो 20 गाड़ी जाती थी उस जगह से आज 10 गाड़ी भी नहीं गई है। लाइन में लगे हुए लोग और 50 रुपए किराया भी बढ़ाया हुआ है, और जो गाड़ी आ रही है वो बाहर से चली जा रही है, मतलब फुल होके आ रही है। ऐसे में ट्रांसपोर्टर्स की भी चांदी हो गई है, जो शहरियों से मुंह मांगा किराया वसूल कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि दूसरे शहरों से खाली गाड़ी हैदराबाद लेकर आते हैं, जिसके बायस इजाफी किराया वसूल किया जा रहा है। किराया बढ़ाने के लिए जो है ना, अब 50 रुपए 70 रुपए उधर जो गाड़ी लगी हुई है हमारे डायरेक्ट डिग्री जाने वाली, उनका 180 रुपए किराया है। ट्रांसपोर्ट कंपनीज की जानिब से एडवांस बुकिंग बंद होने से बैनुल सूबाई और बैनुल अजलाई रूट्स पर सफर करने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है।
खैरपुर पुलिस लाइन में पुलिस के शहदा की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें उनके वरिसा ने भी शिरकत की। पुलिस लाइन में पुलिस के शहदा की याद में मुनक़िदा तकरीब में ISSP खैरपुर पुलिस एहलकारों और शहदा के वरिसा ने शिरकत की। शुरका से खिताब करते हुए SSP ने कहा कि शहीदों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। उनका कहना था कि पुलिस का नाम ही मुहाफिज है और मुहाफिज का मतलब है आवाम की हिफाजत करने वाला। अगर आवाम पुलिस के साथ ताउन करें तो जराइम का मुकम्मल तौर पर खात्मा भी मुमकिन है। तकरीब के आखिर में शहदा के वरिसा में ईद के तोहफे भी तकसीम किए गए। अभी आपको हम खबर देंगे सानिहा अहमदपुर शर्किया से मुतालिक चंद लम्हे कबल की फुटेज वक्त न्यूज ने हासिल कर ली है। कयामत सुगरा से बेखबर लोग बोतलों और बर्तनों में पेट्रोल भरने में मसरूफ थे। लोगों के जमा होने के बाद अचानक से आग भड़क उठी, जिससे हर तरफ तबाही मच गई और गोया कयामत सुगरा ही बर्पा हो गई। खबर आपको दे रहे हैं सानिहा अहमदपुर शर्किया से मुतालिक चंद लम्हे कबल की फुटेज वक्त न्यूज ने हासिल कर ली है, जिसमें देखा जा सकता है कि इस कयामत सुगरा से बेखबर लोग बोतलों में और बर्तनों में वहां से पेट्रोल भरने में मसरूफ थे और ये नहीं जानते थे कि अगले चंद ही लम्हों में क्या होने वाला है। लोगों के जमा होने के बाद अचानक आग भड़क उठी और इस आग के भड़कने से हर तरफ तबाही मच गई। कयामत के मंजर देखने में आए। इस तमाम आग ने तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद थे पेट्रोल भरने में उनको अपनी लपेट में ले लिया और देखते ही देखते ये तमाम लोग इस आग की नजर हो गए। सानिहा अहमदपुर शर्किया के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो आज पेश आया, चंद लम्हे कबल की यह फुटेज है जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी मुतालिक मजीद भी तफसीलात लेंगे अकरम जफरी से। अकरम बताइएगा। जी वक्त उसने वो फुटेज हासिल कर लिए हैं जिसमें ये आप देख सकते हैं कि वो लोग किस तरह जो है इस पेट्रोल को अपने बर्तनों में बाल्टियों में भर रहे हैं और उन्हें ये पता ही नहीं था कि कुछ देर के बाद क्या होने वाला है। और अचानक ही जब आग भड़क उठी है तो फिर ये लोग जो है इसकी लपेट में आ गए और खाकस्तार हो गई, इनकी सब चीजें जल गई हैं। बहुत सारे लोग जो है शदीद जो है झुलस गए और उनकी अमवात वाक़ हुई और ये फुटेज जो है वक्त उसको मिल गए हैं। आप इसमें देख सकते हैं किस तरह लोग जो है ये खेतों के अंदर भी जो है खड़े होकर अपनी मोटरसाइकिलों में बोतलों में जो है ये पेट्रोल जो है भर रहे हैं और अपनी गाड़ियों में डाल रहे हैं और इस बात से बेखबर है कि कुछ देर बाद क्या होने वाला है। और जब ये आग भड़क उठी तो क़यामत सुगरा जो है बर्पा हो गई और अब तक की जो हालात हैं 127 तक हो चुकी हैं और जख्मी जो है वो उनके इलाज के लिए अब लाहौर भी मुंतकिल किया जा रहा है उन जख्मियों को। और बजरिया हेलीकॉप्टर और PIA ने भी जो है वो मुफ्त सफरी सहूलत का ऐलान कर दिया है। जी आपका शुक्रिया अकरम जफरी हमें अपडेट कर रहे थे। अहमदपुर शर्किया में पेश आने वाले वाक़ये के हवाले से ये हादसा पेश आने के कुछ देर कबल के मनाजिर हैं जो इस वक्त आप देख सकते हैं। ये भी देखा जा सकता है कि ऑयल टैंकर यहाँ पर उल्टा पड़ा है और ये तमाम लोग जो कि मोटरसाइकिलों पर हैं, गाड़ियों पर हैं, रिक्शों में सफ़र कर रहे हैं या आसपास के देहात के हैं, इन्होंने बर्तन उठाए हुए हैं, चाहे वो घरेलू इस्तेमाल के बर्तन हैं या फिर वो बोतलें हैं। ये तमाम बोतलें इनके हाथों में मौजूद हैं। यहाँ पर खेतों के अंदर तक जो पेट्रोल गया है उसको भरने के लिए तमाम लोग नजर आ रहा है कि मसरूफ है। कराची से खैबर तक अहवाल आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।